सो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पास पेज स्टोरीज बाय हरीश। तो आज की वीडियो में लाए हैं आपके लिए बहुत कुछ खास। तो बना वीडियो में एंड तक, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए टेक ऑफ करते हैं। तो गाइस आज आपके लिए बहुत ही एक अच्छी गुड न्यूज़ लाया हूँ, जो कि आपको टाइटल या थंबनेल देखकर या पढ़कर समझ आ गई होगी। तो हाँ गाइस, वो न्यूज़ एकदम सच है। खलीज टाइम्स आर्टिकल में वहाँ खुलासा हुआ है कि 7 जुलाई से दुबई वीज़ा एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहा है। मतलब दुबई वीज़ा इज स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 7। तो गाइस ये न्यूज़ कल शाम को ही आई थी, 21 जून को शाम को करीब 8-9 बजे। लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वीडियो बनाने की आदत मुझे सुबह है, तो मैं सुबह बना के आपके लिए जल्दी से जल्दी ये न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ गाइस। तो दुबई ने टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा स्टार्ट कर दी हैं फ्रॉम 7 जुलाई। डिपेंड करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ पर क्या क्या उन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंट्री की बात करूँ तो इंडिया ने अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स स्टार्ट नहीं किए। तो 7 जुलाई को हमारा जाना पॉसिबल होगा दुबई घूमने के लिए या नहीं होगा, वो तो जुलाई में 1 जुलाई को ही पता लग जाएगा कि हमारा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का कब ओपन हो रहा है सारा कुछ। तो बस यहाँ ये न्यूज़ निकल के आती है खलीज टाइम के आर्टिकल से कि जो दुबई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने ये फरमान जारी किया है कि 7 जुलाई से वो वीज़ा एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। यहाँ जिस तरह से हम 3-4 महीने से वेट कर रहे थे कि वीज़ास कब ओपन होंगे और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब ओपन होंगी, तो यहाँ एक छोटी गुड न्यूज़ तो आ गई है कि दुबई ने वीज़ा लेना स्टार्ट कर दिए हैं, कर देगा 7 जुलाई से। तो गाइस इसमें अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ रेस्ट्रिक्शन या कुछ इन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है। तो उस गाइडलाइन को मैं आपके सामने यहाँ पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि अगर आप इन केस इन फ्यूचर जाते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो गाइस नंबर 1 जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने यहाँ रखी है कि आपके पास जो कोरोना का टेस्ट है उसका रिजल्ट होना चाहिए। मतलब कोरोना टेस्ट आपने कराया होना चाहिए और उसका रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए। मतलब आपके पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए आपकी खुद की, और वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के सुनाऊँ तो ये कहते हैं कि एयरपोर्ट्स इन दुबई विल वेलकम टूरिस्ट फ्रॉम जुलाई 7, 2020। इट वॉज अनाउंस ऑन संडे, मतलब जो कि मैं कह रहा हूँ कल ये अनाउंस हुआ था। द टूरिस्ट विल रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ रिसेंट कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट और अंडरगो टेस्टिंग एट एयरपोर्ट। अगर आप अपनी कंट्री से टेस्ट करा के नहीं आ रहे हैं तो आपको वहाँ जाके टेस्ट कराना पड़ेगा, और टेस्ट कराने पे अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको 14 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाएगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपनी कंट्री से टेस्ट करा के जाएँ। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो घबराने की बात ही क्या है यार। सुप्रीम कमिटी ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एडिड द एमिरेट्स एयरपोर्ट वुड स्टार्ट रिसीविंग रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम टुमारो। मतलब जो दुबई रेसिडेंट्स हैं वो बाहर फंसे हुए हैं, उनकी भी इन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि वो 22 जून से आ सकते हैं। इट्स ऑल्सो सेड दैट सिटीजन्स एंड रेसिडेंट विल बी परमिटेड टू ट्रैवल ओवरसीज फ्रॉम जून 23। अगर आप दुबई के रेसिडेंट हैं, अगर आपको ओवरसीज ट्रैवल करना है तो आप 23 जून से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। तो वही सीधा सिंपल भाषा में मतलब ये है कि 7 जुलाई से तो वो विजिटर्स को इनवाइट कर रहे हैं ताकि आप वीज़ा लीजिए, और अपने जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने गाइडलाइन जारी की है 22 तारीख और 23 तारीख से। 22 तारीख जो बाहर से आना चाहते हैं दुबई के रेसिडेंट, और 23 तारीख जो दुबई के रेसिडेंट कहीं ओवरसीज जाना चाहते हैं। दिस केम एज द कमिटी अनाउंस न्यू प्रोटोकॉल्स एंड कंडीशंस फॉर सिटीजन्स, रेसिडेंट्स एंड टूरिस्ट ट्रैवलिंग इनटू और आउट ऑफ दुबई एयरपोर्ट्स। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं इन्होंने जारी किए हैं। तो वैसे एक करके बताता हूँ आपको। वैसे मुख्य गाइडलाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रिटर्न ऑफ दुबई रेसिडेंट्स फ्रॉम टुमारो जून 22, 2020, मतलब आज की तारीख हो गई जून 22। तो वैसे ये वो वाली कैटेगरी है जिसमें दुबई के रेसिडेंट्स कहीं बाहर फंसे हैं और वहाँ आना चाहते हैं। रिटर्न अप्रूवल्स आर कैरीड बाय दुबई जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स थ्रू अ डायरेक्ट लिंक विद एयरलाइंस। PCR टेस्ट आर टेकन एट दुबई एयरपोर्ट। 14 डे क्वारंटाइन उनको पॉजिटिव केस में रहना पड़ेगा। तो गाइस सेकंड कैटेगरी है दुबई सिटीजन एंड रेसिडेंट्स अलाउड टू ट्रैवल अब्रॉड फ्रॉम जून 23। मतलब कल से जो दुबई के सिटीजन्स हैं वो ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये उनकी गाइडलाइन है गाइस। सिटीजन्स एंड रेसिडेंट्स अलाउड टू ट्रैवल टू फॉरेन डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू दुबई एयरपोर्ट ऑफिशियल लाइट शेड्यूल्स एंड सब्जेक्ट टू एयरपोर्ट्स बीइंग ऑपरेशनल ऑल दिस डेस्टिनेशन। PCR टेस्ट एट दुबई एयरपोर्ट मस्ट बी टेकन अप ऑन देयर रिटर्न। 14 डे क्वारंटाइन इम्पोज्ड, मतलब वही पॉजिटिव केस में आपको 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है वो हमारे लिए काम की है। एंट्री ऑफ विजिटर्स एंड टूरिस्ट टू दुबई फ्रॉम जुलाई 7, 2020। टूरिस्ट एंड विजिटर्स अलाउड टू एंटर अकॉर्डिंग टू दुबई एयरपोर्ट ऑफिशियल फ्लाइट शेड्यूल्स एंड सब्जेक्ट टू एयरपोर्ट बीइंग ऑपरेशनल एट देयर डिपार्चर डेस्टिनेशन। सो देयर PCR टेस्ट रिजल्ट्स वैलिड फॉर 96 आवर्स। ये ध्यान रखिएगा। अपॉन देयर अराइवल टू दुबई और कैरी
आउट अ टेस्ट एट दुबई एयरपोर्ट। तो आप तो अपनी कंट्री से करा के जाना, वैसे नेगेटिव है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। 14 डे क्वारंटाइन इम्पोज फॉर ऑल पॉजिटिव कोविड-19 केसेस। तो गाइस वही है कि तीनों में एक कंडीशन सेम है, अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं वहाँ जाके तो 14 दिन तक भाई क्वारंटाइन करेंगे। आप देख लो टूरिस्ट वीज़ा पर अगर 14 दिन दुबई में सिर्फ क्वारंटाइन दे रहे हो तो कितना खर्चा बन जाएगा भाई एक्स्ट्रा। तो गाइस ये जो आर्टिकल था ये था खलीज टाइम्स का, जो दुबई का एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन मैगजीन है, मैं जो पढ़ता रहता हूँ, ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, सॉरी मैगजीन नहीं, ये न्यूज़पेपर है जिसमें आपको अलग अलग तरह की न्यूज़ मिलती है दुबई के बारे में, ट्रैवल न्यूज़, ट्रांसपोर्ट न्यूज़, किसी भी तरह की न्यूज़ आपको। मैं बेसिकली ट्रैवल पढ़ता हूँ इसलिए मेरे को ट्रैवल ही याद आ रहा है। आपको जिस तरह की न्यूज़ चाहिए उस तरह की न्यूज़ इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा एक गल्फ न्यूज़ भी है, दोनों अच्छे पोर्टल्स हैं, आपको इजीली न्यूज़ मिलती रहती है। इसका जो मैं लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप आराम से पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें टेस्ट जो है वो अपनी कंट्री से करा के जाना है, लेकिन फिर भी हम इंडियंस हैं, हम डिपेंड करते हैं इंडियन गवर्नमेंट कब स्टार्ट करती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल ऑपरेशंस। छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पढ़ लीजिए ताकि आपको ना लगे कि ये फेक न्यूज़ है। इसके अलावा गाइज 3-4 महीने बाद कोई अच्छी न्यूज़ आई है जो कि एकदम ऑथेंटिक है। और जी हाँ, हम ट्रैवल कर सकते हैं दुबई में जुलाई 7 से, अगर हमारा इंडिया हमें अप्रूव करता है तो। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा इंडिया में भी होगा बहुत जल्द। और कर देना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते हैं रियल टाइम नोटिफिकेशंस। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।